सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। जैसा कि आपको पता है कि आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एसएससी फार्मासिस्ट पर। लास्ट तक आप रुके रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एसएससी में फार्मासिस्ट में कैसे अप्लाई करना है, क्या आता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बस आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक रुक जाइए, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। और एज अ रेफरेंस हम 2024 को लेकर चल रहे हैं। इसके 25 में जो 16 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आने के कैलेंडर में दिया हुआ है एसएससी ने, 16 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी हम रेफरेंस के लिए 2024 को समझ कर चलते हैं, ठीक है ना। 2024 में हमारी जो भर्तियां आती हैं वो सिलेक्शन फेज के थ्रू आती हैं। पिछली बार ये जो भर्तियां आई थी फेज 12 में आई थी, इस बार जो भर्तियां आने वाली हैं वो फेज 13 के नाम से आएंगी, ठीक है ना। तो इसके जब पिछली बार मतलब पिछली साल जो इसके 2024 में हुए थे, तो वो 26 फरवरी को स्टार्ट हो गए थे फॉर्म भरना, 18 मार्च तक चले थे, जिसमें कि आपको 2300 घंटे मिले थे फॉर्म फिल करने के लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। 6 से 8 मई टेंटेटिवली इसका एग्जाम शेड्यूल था। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है एसएससी का, आप इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते थे, ठीक है ना। इसके बाद सीधा हम चलते हैं पेज नंबर 7 पर, ठीक है। क्योंकि इम्पोर्टेंट ही मैंने आपको बताया है, जो जो भी इम्पोर्टेंट दिया गया है वो सभी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट जो भी हमारा है, देखिए एज लिमिट 7 पेज नंबर पर हमारे को एज लिमिट समझाई गई है। हम मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, जो हमारा एसएससी फार्मासिस्ट होता है वो हमारे को ये हायर सेकेंडरी लेवल में हमको काउंट करते हैं, और हमारी एज 18 से 25 ही मांगी जाती है, ठीक है ना। इस बात को मैं लिखित में दे भी सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। हमारी एज जो है वो 18 से 25 ही काउंट होगी। ये मत सोचना कि हमारे को ये बैचलर डिग्री में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। वो तो सभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसका मैं आपको रिजल्ट वगैरह सब दिखाऊंगा। जो पिछले साल बंदा सेलेक्ट हुआ था उसका मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर चाहिए होते हैं। SC ST में 3 साल 5 साल की छूट मिलती है, OBC में 3 साल की छूट मिलती है, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं अपना पेज नंबर 20 पर। हमारा पेज नंबर हम 20 पर चलते हैं। थोड़ा सा इशू हो रहा है गाइस, चलिए देखिए पेज नंबर 20 पर हमारा क्या है। तो हम अपने पेज नंबर 20 पर आ चुके हैं, जिसमें कि हमारा पेज नंबर 20 पर हमको डिटेल में समझाया हुआ है कि सेंटर्स ऑफ एग्जाम। अगर आप भाई देखो, अगर आप सेंट्रल रीजन से फॉर्म भरोगे, अगर आप उत्तर प्रदेश के, तो सीधी सी बात आप सेंट्रल रीजन में ही आओगे। तो आपका सेंटर कहाँ कहाँ पर होगा? भागलपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, पटना, बरेली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, ठीक है ना। इफ़ एनी कंडीशन में आप कहीं और से फॉर्म भरते हो, सपोज आप नॉर्थ रीजन, आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में दिल्ली, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, उत्तराखंड, अगर आप राजस्थान और उत्तराखंड में भरते हो तो आपको इधर इधर पेपर देने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट अपना, देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये हर सेकेंडरी लेवल में हमको लोगों को इंक्लूड करते हैं। अब देखो यार, एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या क्या आता है। जनरल इंटेलिजेंसी आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, और इंग्लिश आती है। 4 सब्जेक्ट हमारे होते हैं बेसिकली। अब देखो यार, जनरल इंटेलिजेंसी में क्या क्या आता है? फिगर एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सीमेटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स। ये क्या है? ये है रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पर जनरल, यहाँ पर नॉन फार्मा नहीं आता है, रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। ये जनरल अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जीके जीएस, वही आपको इतिहास, भूगोल, वही सब कुछ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, कम होल, अर्थमेटिक, ऑपरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ ये मैथमेटिक्स है। और आई थिंक मेरे को जहाँ तक लगता है इसमें आप लोगों को एडवांस मैथ भी आता है, जैसे कि आपको ट्राइंगल वगैरह दिख रहे हैं आपको इसमें। ट्रिग्नोमेट्री, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड आए, हिस्टोग्राम, ये सब देखो। अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही मैथ आते हैं आपके, क्योंकि 12th लेवल का एग्जाम है। 10th लेवल का होता तो नहीं आता। इंग्लिश में एरर, सिनोनियम, एंटोनियम, डिटेक्टिंग एरर, एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब्स, सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम, देखो अगर आप इसमें एग्ज़ाम में फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य ओरिजिनल होना चाहिए। आई थिंक ये तो सभी के पास होते भी हैं ओरिजिनल, ठीक है ना। ये कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे नहीं है। दूसरी बात, अब आते हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका सब कुछ हो जाता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको क्या क्या चाहिए? देखो भाई, मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट, 10th की, 12th की, पोस्ट अप्लाइड, ठीक है ना। जो भी आपने जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जैसे कि डी फार्मा में
2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी अभी दिखाने वाला हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पर ये मेंशन्ड है, ठीक है ना। वो आपको आपका सर्टिफिकेट रेडी रहना चाहिए, जो भी आपका ठीक है ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखो ये लिख रखा है, अगर इफ रिक्वायर्ड द पोस्ट, अगर आपकी पोस्ट में रिक्वायर्ड है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो भी आपके पास आपका पुराना सब कुछ डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम, देखिए उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं अब अपने, देखो ये सब इन्होंने अपना प्रोसेस समझाया, मैं आपको मेन चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा काम यहाँ पर फालतू की इस पूरी पीडीएफ को पढ़ के बताने का नहीं है, ये सब काम आप अपने फ्रीली टाइम में भी कर सकते हो, बट लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट कि यहाँ पर क्या करना है। देखो अब हम आ जाते हैं अपनी भर्तियों की तरफ। हमेशा ध्यान रखना आपकी भर्तियाँ इस टाइप से कुछ दिखाई देंगी आपको, ठीक है ना। फार्मासिस्ट एलोपैथी की भर्ती निकली है, जिसका है NWR, रीजन है NWR नॉर्थ वेस्ट रीजन, और इसका कोड है 10524। आपको कोड याद रखना होता है। बेसिकली 18 से 25 एज है, जो मैंने आपको पहले बताई थी ना कि इसकी 18 से 25 एज ही होती है, तो इतनी ही होती है। और कहाँ पर भर्ती निकली है? CGHS चंडीगढ़, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की चंडीगढ़ के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। लेवल 5 की ये नौकरी है। लेवल 5 में आपकी 50-55-60 हज़ार तक सैलरी आराम से बन जाती है। और कितनी भर्तियाँ निकली हैं भैया? 11 निकली हैं। SC में 1 है, ST में 1 है, OBC में 3 है, और UR में 5 है, और EWS में 1 है, ठीक है ना। अभी हम आगे आपसे रिजल्ट भी इसका डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर कहीं कहीं तो आपको लिखा मिलेगा फार्मासिस्ट एलोपैथी, कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा सिर्फ फार्मासिस्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार मैं बस मुझे कहीं मेरी नज़र पड़ जाए जहाँ पर सिर्फ खाली फार्मासिस्ट लिखा हो, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे से, देखो यार ये मिल गया, यहाँ पर सिर्फ फार्मासिस्ट लिखा है, जबकि ऊपर वाली वैकेंसी में दिखाऊँ आपको, देखो जो अभी हमने डिस्कस करी है, बिल्कुल यहाँ पर फार्मासिस्ट एलोपैथी लिखा है। अब आप कहोगे दोनों अलग हैं, हाँ जी भाई साहब ये बिल्कुल अलग हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा अभी इसका रीजन बता देता हूँ, अभी आपको इसके बारे में बता दूं। देखो जहाँ पर ओनली फार्मासिस्ट लिखा है, यहाँ पर डी फार्मा अलाउड है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेशर डी फार्मा अलाउड है, ठीक है ना। पैसे वैसे में कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस ये वैकेंसी थोड़ी कम आती है इसमें, ठीक है। वहाँ ऊपर 7 थी, यहाँ पर 1 ही है। बट लेकिन जहाँ पर फार्मासिस्ट एलोपैथी लिखा है वहाँ पर डी फार्मा अलाउड तो है, प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। बी फार्मा वहाँ पर फ्रेशर अलाउड है, बस इतना सा फर्क है। जहाँ पर फार्मासिस्ट एलोपैथी लिखा है वहाँ पर आपका डी फार्मा 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अलाउड है। अगर खाली फार्मासिस्ट की जॉब है तो वहाँ पर डी फार्मा अलाउड है। बस मुझे इतना ही आपको समझाना था। आई होप कि ये सब कुछ क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फार्मासिस्ट एलोपैथी एंट्री ग्रेड लिखा है, एलोपैथी लिखा है ना, तो यहाँ पर बी फार्मा फ्रेशर ही अलाउड है, बट लेकिन डी फार्मा को 2 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए। NR 24/024 की भर्ती है, एक ही वैकेंसी है केवल और केवल। कहाँ पर है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है। बहुत अच्छी जॉब है, रेप्यूटेड जॉब है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार्मासिस्ट लिखा हुआ है खाली, देखिए 3 जॉब हैं भाई, मजे आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर 3 जॉब निकली हुई हैं। कहाँ पर है ये? CR सेंट्रल रीजन में है, ठीक है ना। लेवल 5 की जॉब है, डी फार्मा वाले मजे लो, ये सिर्फ डी फार्मा की नौकरी है। जहाँ पर एलोपैथी लिखा है आगे, वहाँ पर डी फार्मा बी फार्मा दोनों अलाउड है। 5 वैकेंसी हैं, 1 SC में है और OBC OEWS सभी में है। कहाँ पर है? कानपुर में है, ठीक है ना। अब आप कानपुर तो आप जानते हो गया, ठीक है ना, कानपुर तो फेमस सिटी है। फार्मासिस्ट एलोपैथी, फिर से फार्मासिस्ट एलोपैथी प्रयागराज में है। 7 वैकेंसी हैं, बहुत मजेदार वैकेंसियां हैं। इसका कोड याद रखो CR 14/124, पिछले साल जिसकी हुई थी भर्ती। फिर से देखो फार्मासिस्ट एलोपैथी, एलोपैथी में और आई थिंक फार्मासिस्ट में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब मैं चलता हूँ आपको 2025 में ये एग्जाम कब होने वाला है, क्या इसका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है ना। हल्की सी वीडियो बड़ी हो सकती है, बट लेकिन यार देखो मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हवा हवा में कुछ भी बक दिया। देखो यार ये 2025 का कैलेंडर है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन डेट 2025 की दे रखी है। CB कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। 16 अप्रैल को इसका ब्रोशर रिलीज होगा। 15 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जून जुलाई में एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है। अभी ये थोड़ा डिले भी हो सकता है, देखो सरकारी काम है, डिले हो जाए तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, डिले होगा तो ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है ना। बट अब जो भी आएगा ना, अब देखो ये उसकी डिटेल है जो बच्चा सेलेक्ट है। पोस्ट कोड है CR 14/124। पिछली वाली वीडियो में अभी मैंने आपको एक कोड दिखाया CR 14/124, उसमें जाके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। पोस्ट का नाम है एलोपैथी। यहाँ पर क्या है, डी फार्मा को तो प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और बी फार्मा यहाँ पर फ्रेशर अलाउड है। अभी मैंने आपको बताया ना कि एलोपैथी में बी फार्मा फ्रेशर अलाउड है। और इनिशियल पोस्टिंग कहाँ होगी इसकी? उत्तर प्रदेश में होगी। अब देखिए यहाँ से होता है भाई असली गेम शुरू। द फार्मा, देखो जॉब रिक्वायरमेंट और ड्यूटीज ऑफ जॉब, क्या क्या ड्यूटी आपकी रहने वाली है बेसिकली। तो क्या होगा, फार्मासिस्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट डिस्पेंसिंग, आपको करेक्ट डिस्पेंसिंग करनी है ड्रग की।
द प्रिस्क्रिप्शन इशूड बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द सेफ कस्टडी ऑफ द स्टोर रिसीव बाय हिम, जो भी आपसे लेना आ रहा है। शी विल डिस्पेंस द मेडिसिन प्रॉपरली, जो भी आप मेडिसिन दोगे वो प्रॉपरली दोगे, ठीक है ना। प्रॉपर मेन अकाउंट, स्टॉक विस्टॉक आपको सब कुछ आपको ही चेक करना है वहाँ पे, ठीक है ना। कंट्रोल ड्रग लीगल एंड स्टॉक रूम भी आपको ही कंट्रोल करना है। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा खेल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, CR 14/124 की है। डिप्लोमा इन फार्मेसी अलाउड है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पर देख सकते हो, और नहीं लिखा है, उन्होंने बोला है कि 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है इन्होंने, और बैचलर डिग्री इन फार्मेसी मतलब बी फार्मा खुल के लिखा है, अलाउड है फ्रेशर, ठीक है ना। आप पढ़ सकते हो इसका स्क्रीनशॉट लेके बहुत आराम से। उसके बाद ये वही है डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा, हाँ 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए भाई डिप्लोमा इन फार्मेसी में। सेंट्रल गवर्नमेंट हेड स्कीम प्रयागराज की भर्ती थी, मिनिस्ट्री का नाम है, ठीक है ना। लेवल आपको 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक हो सकता है। स्किल कोई चाहिए नहीं, ना आपको कंप्यूटर मांगा है ना आपकी कोई अदर स्किल मांगी है। एज लिमिट 18 से 25 है, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कितनी वैकेंसी थी, तो बेटा जी 7 थी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कट ऑफ। देखो CR 14/124 उसी की मैंने कट ऑफ खोल रखी है। UR में कितनी कट ऑफ गई है भाई साहब, 129। उसके बाद NR 24/024 ये एक और वैकेंसी कट ऑफ है फार्मासिस्ट की, जिसमें कि एक ही वैकेंसी थी। SC में कितनी कट ऑफ गई है, 114। CR 115/24 में एक वैकेंसी थी, EWS में, UR में, SC में, OBC में, तीनों में थी। EWS की कट ऑफ केवल 99 गई है, SC की कट ऑफ जबकि 113 गई है, OBC कट ऑफ 119 गई है, UR की कट ऑफ 124 गई, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैंने 3 रिजल्ट आपके सामने खोल के रख दिए हैं, हमेशा ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पर कट ऑफ जो है 129 गई है। अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए फार्मासिस्ट में, तो आपको 200 में से कम से भी कम आपको 140 का टारगेट लेकर चलना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है, हो सकता है 140 के आपके 120 रह जाएँ, 125 हो जाएँ, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है ना, इन सब में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ भी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसी तरीके की अगर मैं RRB की वीडियो लाऊं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, क्योंकि उसमें भी निकलती हैं, तो उसका रेशो ये रहता है कि 70% फार्मा आता है, 30% नॉन फार्मा आता है, और जबकि SSC फार्मासिस्ट में केवल नॉन फार्मा आता है, यहाँ पर फार्मा आता ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ, इंग्लिश, GK, GS और आपका रीजनिंग, ठीक है ना जी। यहाँ पर जब इतनी कम कट ऑफ जाती है 200 में से, वरना अगर आप अदर किसी में देखोगे ना, तो ये कट ऑफ 170 180 तक भी मिलती है सिलेक्शन पोस्ट में, क्योंकि अच्छी अच्छी पोस्ट आती है। लेवल 5 की जॉब है भाई, लेवल 5 की जॉब पता है तुम्हें किसके थ्रू मिलती है? लेवल 5 की जॉब तुम्हें CGCHSL के थ्रू मिलती है, जिसमें कि 2 एग्जाम देने होते हैं, एक प्री और एक मेंस, और यहाँ पर आपको एक ही एग्जाम से इतनी बेहतरीन नौकरी मिल रही है, जो कि आपकी फार्मासिस्ट की है। भले ही पोस्ट कम होती है, आपको पता है कि इतनी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 20 15 पोस्ट निकल आई, वो भी बहुत है। पर आप जोन वाइज भरते हो। अगर मैं देखो, मेरा जैसे कि मैं यूपी का निवासी हूँ, तो मैं सेंट्रल जोन भरूंगा। अगर आप दिल्ली में रहने वाले हो, तो हो सकता है आप भाई दिल्ली वाला जोन भरो, या फिर मेरे को, अगर मैं यूपी का हूँ, तो मेरे को प्रयागराज जाने में दिक्कत नहीं है, कानपुर जाने में दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि मुझे इधर अहमदाबाद इधर भी जाने में दिक्कत नहीं है। बस मुझे दिक्कत कब होगी, असम, गुवाहाटी इधर की साइड जाने में। तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें जोन वाइज ही भरना होता है, ठीक है ना बेसिकली। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको RRB के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा, मैं फिर से एक पूरी वीडियो लेकर आऊँगा, और ये मैंने आपको स्टैंडर्ड तरीके से वैसे समझा दिया है। इससे अलग कुछ भी नहीं होगा, बस बदलेगा तो सिर्फ आपकी पोस्ट बदलेंगी, और कुछ भी नहीं बदलेगा। एग्जाम पैटर्न वही है, ये सब कुछ जॉब रिक्वायरमेंट आप पढ़ सकते हो कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा जब आप उसमें लग जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।